हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में। और ट्रेंड को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बात कर ली है। तो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ रहे थे उस समय हम देख रहे थे स्टॉक चार्ट में हाईज हाईज और लोज को, कि हाई और लो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तब आपको ट्रेंड भी समझ में आने लग जाता है। तब आपको समझ में आ जाता है कि स्टॉक किसी ट्रेंड में है या नहीं है। ट्रेंड का मतलब होता है जनरल डायरेक्शन, किसी भी स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, यानी कि आजकल वो वाला स्टॉक किस तरह की मूवमेंट दे रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या कहीं पे भी नहीं जा रहा है, खाली खड़ा हुआ है। वो सारी की सारी चीजें हमें ट्रेंड से पता चल सकती हैं। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर। तो ये है हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर, और वहीं दूसरी तरफ ये है लोअर हाइज और लोअर लोज का स्ट्रक्चर। तो इसको अगर मैं यहां पर मार्क करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर लो है, यहां पर हाई है, उसके बाद एक हायर लो बना है, हायर हाई बना है, और इसी तरह से हायर हाइज हायर लोज बनते जा रहे हैं। यहीं दूसरी तरफ एक हाई बना है, लो बना है, लोअर हाई बना है, लोअर लो बना है, और इसी तरह का मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर से आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, यानी कि जब आपको इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर दिखता है, आपको क्लियर हायर हाइज और हायर लोज दिख रहे हैं, उस समय अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब यह होता है कि जब भी आप स्टॉक को कुछ समय बाद देखेंगे आपको वो और ऊपर की ही डायरेक्शन में दिखेगा। अब आप खुद ही सोचिए, स्टॉक धीरे 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 ऊपर की डायरेक्शन में जाता जा रहा है, तो अगर आप कुछ समय के बाद इस स्टॉक को फिर से देखेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो वो आपको स्टॉक कुछ ऐसा दिखेगा, और उसके कुछ समय के बाद स्टॉक ऐसा दिखेगा। यानी कि स्टॉक ओवरऑल ऊपर की डायरेक्शन में जाता जा रहा है, इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। वहीं दूसरी तरफ इस वाले स्टॉक को अगर आप कुछ समय के बाद देखेंगे तो आपको वो और नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब स्टॉक धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, अप ट्रेंड का मतलब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रेंड को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर ट्रेंड है आपको तभी उस स्टॉक में ट्रेड करना है। यानी कि अगर आपको कहीं पर ट्रेंड दिख रहा है उस वाले स्टॉक में ट्रेड बन सकता है, अगर ट्रेंड नहीं है तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जब ट्रेंड नहीं होता है तब हम कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हमें पता नहीं होता है कि स्टॉक का चार्ट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या किस डायरेक्शन में जाएगा। अब इस वाले चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद ये वाला स्टॉक और नीचे की ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप इस वाले स्टॉक को देखते हैं तब आप कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद ये वाला स्टॉक ऊपर की ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक स्टॉक है जिसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है, तो चलिए मैं एक आपको चार्ट बना करके दिखा देता हूं जिसका आप मार्केट स्ट्रक्चर तो पता लगा लेंगे लेकिन उसमें कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं होगा। तो चलिए इसको बना करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक है जो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, उसके बाद गिरता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसके बाद फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। इस तरह के स्टॉक में कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है। इस स्टॉक में कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो इस वाले स्टॉक में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए इस चार्ट के बेसिस पर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको छोटी छोटे ट्रेंड्स नजर आएंगे। यानी कि आप इस जगह पर देखिए, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये आपको एक हायर हाई हायर लो वाला अप ट्रेंड दिख सकता है। वहीं आप दूसरी तरफ इस जगह को देखिए तो ये आपको एक लोअर हाइज लोअर लोज वाला एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है। यानी कि यहां पर आप मार्केट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, यहां पर एक हाई बना है, यहां पर एक हाई बना है, यहां पर एक लो बना है, यहां पर एक लो बना है, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक किसी भी ट्रेंड में नहीं है। मगर ऐसा हो सकता है जब आप चार्ट में जाकर के डिटेल में घुस करके देखेंगे तब आपको उसमें ट्रेंड्स मिल सकते हैं, और इस तरह के ट्रेंड्स ही हमें ढूंढने होते हैं स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको बेसिक ये समझना है कि अगर आपको किसी स्टॉक में ट्रेंड मिलता है तो उसमें ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन अगर ट्रेंड नहीं मिलता है तो ऐसे वाले स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं लेना होता है।
तो अगली वीडियो में हम ट्रेंड को और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे ट्रेंड में जो बड़ा मूव होता है, जो बिग मूव होता है और जो रिट्रेसमेंट होती है वो क्या होती है और इसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो जो बिग मूव इसे इंपल्सिव मूव भी कहते हैं और रिट्रेसमेंट इसको किस तरह से ट्रेंड में पहचानते हैं और ट्रेंड को एक्चुअली चार्ट में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ये वाली चीज हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।